क्वेश्चन is 6। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। सरिता और वंदना पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखा, देखो सरिता और वंदना ने डिसाइड किया कि वो कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। अब जैसे उसकी कैपिटल आपकी दे रखी है ना, कैपिटल 4 लाख है ना, और उसकी कैपिटल कितनी दे रखी है 3 लाख, तो उसकी अब रेशियो ऐसे बनती है। तो आप ऐसे करना 4 लाख और 3 लाख को लिख के इसको रेशियो बना देंगे। रेशियो क्या बनेगी इसकी 4:3। इन केस अगर आपको रेशियो ना गिवन होती फिर हम इसको लेट 1:1 मानते हैं। अब गिवन है कि वो कैपिटल की रेशियो में डिवीजन करते हैं, तो कैपिटल की रेशियो क्या बनेगी 4 लाख और 3 लाख, क्या रेशियो बनेगी 4:3। ये आपकी कैपिटल की रेशियो बन गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि फर्म ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2000। कब किया 18 को। अभी तो बिजनेस स्टार्ट करा ना, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ बाय बैंक आएगा। तो उसके बाद कहता है कि एक पॉइंट दिया हुआ एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 या 10% प्रॉफिट का विच एवर इज मोर, वो हमने डोनेट करना है प्रोवाइडिंग स्कूल फीस टू स्पेशली एबल चिल्ड्रन। ये पॉइंट अलग से आएगा इसका, बस खाली आपने ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन की डेबिट में शो कर देना। एक तो 50 देख लेना, एक प्रॉफिट का 10% देख लेना, जो दोनों में से ज़्यादा हो वो आपने डोनेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने लगाना है वो लगाना है आपने 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने लगाना है वो लगाना है आपने 10%। और सीता और वंदना को ना मंथली सैलरी देनी है 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। और प्रॉफिट जो गिवन है हमें वो दे रखा है बिफोर एन एडजस्टमेंट। कितना प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख दे रखा है। और ड्राइंग दे रखी है 2 लाख एंड 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको निकाल के दे रखा है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको एक्चुअल दे रखा हो ना, फिर आपको ड्राइंग पे टेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। इस रेट का कोई इंपॉर्टेंस रेट नहीं रह जाएगा आपका, बस सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही उठा देंगे। 10,000 उसकी है और 12,500 किसकी है वंदना की है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है एप्रोवेशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। और कैपिटल को क्या मानते हुए फ्लक्चुएटिंग मानते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है आपका 6 लाख, ये देखा है। तो आप बनाएंगे ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019। प्रॉफिट को आप बाय में लिख लेंगे। 6 लाख आपको प्रॉफिट गिवन है। क्या बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अच्छा वो पॉइंट पहले कर लेते हैं। वो देखो था ना पॉइंट। अच्छा उसने कहा एक तो 50,000, ठीक है, मैंने लिख लिया 50,000। तो फर्स्ट पॉइंट है या प्रॉफिट का आपका 10%। जैसे प्रॉफिट आपका 6 लाख है ना, 6 लाख का 10% करो तो आपका कितना बन गया 60,000। जो दोनों में से ज़्यादा, अब देखो ज़्यादा कौन सा 50 ज़्यादा 60 ज़्यादा, तो 60 ज़्यादा हो गया। तो 60,000 हम यहाँ ना एक देंगे टू प्रोविज़न फॉर डोनेशन। टू प्रोविज़न फॉर डोनेशन कितना देंगे यहाँ 60,000, ये आप डाल देना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैंने बाद में करा, आप पहले कर देना पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट यहाँ ऊपर ही कर देना टू प्रोविज़न फॉर डोनेशन। तो 60,000 बनेगा। इन केस मान लीजिए आप सोचो, मानो अगर आपका प्रॉफिट 4 लाख होता, इधर 50,000, अब 4 लाख का 10% करते तब कितना होता 40,000 होता। तब ज़्यादा कौन सा है, तब आपका कौन सा ज़्यादा 50, तब हम 50 देते। टू प्रोविजन फाउंडेशन 50,000 आप देते। ठीक है, अब स्टार्ट करें अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका करा दिया। इन केस 50 या 10% प्रॉफिट का जो ज़्यादा होगा हमने डोनेशन करनी है स्पेशली एबल चिल्ड्रन को। बस इसको बस यहाँ दिखाना है, आगे कैपिटल अकाउंट वगैरह में कहीं कुछ नहीं दिखाना इसका आपने। ठीक है, तो 60,000 यहाँ दिखा दीजिए टू प्रोविजन फॉर डोनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना लगाना है 12%। तो कैपिटल ढूंढेंगे, कैपिटल आपको ये दे रखी है 4 लाख उसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल आपकी 3 लाख है, तो 4 लाख और 3 लाख पे निकाल देंगे। 4 लाख का 12% 48,000, 3 लाख का 12% 36,000, टोटल आपका हो गया 84,000। क्या दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर उसके बाद कहता है कि सैलरी देनी है, मंथली सैलरी है, तो कितनी कितनी देनी है 10,000 उसकी है, उसकी कितनी है 15,000 उसकी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करना, मंथली है ना। 12,000 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 1,20,000 हो जाएगी। 15 को 12 से करोगे तो 1,80,000 हो जाएगी। आप सैलरी दे देंगे, टू सैलरी 3 लाख आप सैलरी दे देंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट दे रखी है 10% लगाना है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें खुद निकाल के दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना 10,000 सरिता का है, 12,500 जो भी है आपका किसका है वंदना का है 12,500। तो बस सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो ले लेंगे यहाँ पे, सरिता का वंदना का टोटल 22,500 यहाँ डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर नहीं दिया होता फिर ड्रॉइंग लेके रेट लगाते, और साथ में 6 मंथ का जरूर करना,
क्योंकि रेट अगर पर एनम हो ना, टाइम ना दे रखो कितने मंथ का होता है, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, निकाल के देखना भी नहीं है कि बनता है या नहीं बनता, आपको एक्चुअल दे रखा है, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप एक्चुअल ले लेंगे। अब आप इसका टोटल करेंगे, ये टोटल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और कोई पॉइंट नहीं है, बाकी प्रॉफिट आपका बचेगा 178,500, और उसको रेशियो में डिवाइड करना, रेशियो आपको मैंने बताई थी कैसे निकाली है, 4:3, तो 4/7 और 3/7 करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किस किस के अंदर, सरिता और किसके अंदर, वंदना के अंदर। क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा आपको। अब उसके बाद क्या बनाना है फिर हमें, कैपिटल अकाउंट, देखो कि लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाने, यदि कैपिटल को क्या मानोगे आप, फ्लक्चुएटिंग मानना है, फ्लक्चुएटिंग में फिर एक बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, केवल कैपिटल अकाउंट बनता है। एक तो उससे पहले बाय बैंक करना है, कैपिटल का बैलेंस लिखोगे ना, बाय बैंक क्यों लिखा, क्योंकि बिजनेस उसने यहाँ भी स्टार्ट किया है, लिखा ना, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस, तो बाय बैंक, कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, और कोई यहाँ एडिशनल कैपिटल नहीं है ना, कोई इसमें विड्रॉन करिए कैपिटल, अब यहाँ से शुरू हो जाइए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 है तो कहाँ जाएगा, बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, टू सैलरी, बाय, बाय सैलरी, यहाँ आ जाएगी आपके पास। उसके बाद प्रॉफिट है, ये तो आएगा नहीं, प्रोविजन फॉर डोनेशन मैंने मना कर दिया आपको, प्रॉफिट भी कहाँ आएगा, बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू ड्राइंग, टू क्या लेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग तो लेनी है आपने, और साथ में क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, दोनों आते हैं ध्यान, ड्राइंग भी आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगी, दोनों आएंगे, यहाँ केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, यहाँ दोनों लिखने। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करके ये आप इसका क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, ये टोटल में से, यहाँ ना आज देखा था कुछ जो भेज रहे थे आप मेरे पास, बैलेंस ऐसे लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्या लिखना है, कैरी डाउन, तो ये बैलेंस ये इसमें से लेस करके आएगा, ये इसमें से लेस करके आएगा, ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, आप स्टार्ट करेंगे, 7 क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं 7 क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि ए बी पार्टनर हैं, जो रेशियो है उनकी 3:2, पहले ए बी की रेशियो लिख लेते हैं ऊपर, ए बी की रेशियो है 3:2, यानी ए का शेयर इसमें 3/5 हो गया, बी का कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं कि कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख, इंटरेस्ट कैपिटल जो लगाना है वो आपने लगाना है इसमें 9%, 6%, ठीक है, तो इंटरेस्ट कैपिटल लगा देंगे। उसके बाद कहते हैं बी को सैलरी देनी है हमने 60,000 एनुअल सैलरी, ठीक है, एनुअल है तो यानी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, और ड्यूरिंग द जो प्रॉफिट हमें गिवन है ना, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले, लेकिन सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट दे रखा है, 1,80,000, और एक प्रोविजन 5 मैनेजर को ना कमीशन देना है, कई बार के क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन आया होता है। अब मैनेजर कोई पार्टनर तो है नहीं, देखो मैनेजर तो आपका अलग से हो गया, ठीक है, तो अगर पार्टनर की कमीशन हो फिर तो हम इसको डालते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन अगर मैनेजर वगैरह को कमीशन हो तो इसके लिए ना एक अलग से अकाउंट बनता है, इससे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैनेजर को मुझे क्या देना है, कमीशन देना है, वो इसलिए हमारा जो मैनेजर कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट लॉस की साइड में आता है, डेबिट साइड में। और ये आपको याद है प्लस में भी करते थे, एक तो बिफोर चार्जिंग कमीशन होता था, तो उसमें तो हम जो होता जैसे फॉलो 5% देना है, तो 5 बाय क्या करते थे, 100 करते थे। एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उसका फिर हम करते हैं 5 बाय क्या करते हैं, 105 करते हैं। बिफोर हो तो बताओ क्या करेंगे, 5/100, आफ्टर है तो 5 बाय क्या करेंगे, 105, ऐसे करके निकालेंगे। तो आपको खैर क्वेश्चन पहले प्लस 1 में भी बताया हुआ है। तो देना कौन से अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करना, जो प्रॉफिट दे रखा होगा ना, पहले आप यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, प्रॉफिट में एक पॉइंट थोड़ा सा है, समझने वाला पॉइंट है, अगर समझते हो ध्यान से समझना, देखना। जो प्रॉफिट हमें गिवन है ना, ये प्रॉफिट की लाइन ध्यान से पढ़ो। कहते हैं जो प्रॉफिट हमें गिवन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से तो पहले है, लेकिन सैलरी देने के बाद है। सैलरी देने के क्या है, बाद, कितना दे रखा है, 1 लाख, कितना दे रखा है, 80,000, यानी इस प्रॉफिट में ना आपकी सैलरी माइनस हो रही है। प्रॉफिट में आपकी सैलरी क्या हो रही है, माइनस। मान लीजिए एक प्रॉफिट लेते हैं, मान लो कोई प्रॉफिट 4 लाख का, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैंने सैलरी लेस कर दी 30,000, ठीक है, ये सैलरी, अच्छा तो प्रॉफिट कितना रहेगा, 370 रहेगा। अब इसको प्रॉफिट को क्या कहेंगे, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी। देखो प्रॉफिट लिया, सैलरी माइनस की, कितना प्रॉफिट बच गया, 370, क्या कहेंगे इसको, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, तो हम इसको कहेंगे आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कि ये आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग क्या है, सैलरी। अगर बिफोर करनी हो तो कैसे करोगे, तो सैलरी को इसके अंदर दोबारा ऐड कर देना,
अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्रॉफिट दिया होता है ना उसमें कोई ना कोई चीज़ आफ्टर होती है। तो पहले जब क्वेश्चन जब भी लोगे ना वो हमेशा हमेशा बिफोर में लेना है। किस में लेना है, बिफोर में। अब क्या चीज़ है, सॉरी, इसमें सैलरी। कैसे पता लगा, देखो क्लियर कह रहा है, जो प्रॉफिट है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद 1 लाख कितना दे रखा है, 80,000, यानी जो सैलरी है ना आपकी 60,000, वो आपकी इसमें से माइनस है। तो पहले क्या करना है, इस सैलरी को ना इसके अंदर ऐड कर दो, बिफोर में आ जाओ। कैसे आओगे बिफोर, लेकिन जब एक्सचेंज वाला क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सीधा लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, वहाँ तो बिफोर ही मानेंगे, वहाँ तो वही प्रॉफिट दे ले लेना जो दे रखा है आपको। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में सैलरी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में सैलरी आपकी माइनस है। तो जब प्रॉफिट लोगे ना यहाँ पे, तो 2,40,000 लेना। मैंने सैलरी को इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 1,80,000 प्लस कितना, 60,000, टोटल कितना बन गया, 2,40,000। ये प्रॉफिट आप लेंगे। अब चले यहाँ दे, तो यहाँ देना है आपने टू मैनेजर को देना है कमीशन, टू मैनेजर कमीशन यहाँ देते हैं। और देना निकालना कैसे है, इसी प्रॉफिट के ऊपर निकालना, 2,40,000 है ना, और कमीशन का रेट है आपका 5%, 500 ही मानेंगे, बिफोर चार्जिंग ही मानना है, कुछ नहीं कहेगा, बिफोर मानना, ठीक है। तो 12,000 आपका मैनेजर का क्या बना, कमीशन बन गया। ठीक है, अब बाकी जो प्रॉफिट बचेगा ना, जैसे अब 2,40,000 ले लो, यहाँ भी क्या लेंगे, 2,40,000, और इसमें से ना 12,000 माइनस कर दो, और बाकी लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2,28,000। ये प्रॉफिट आपका इस अकाउंट में ट्रांसफर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना इसको, सिर्फ प्रॉफिट क्या करना है, प्रॉफिट लेके, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखना, क्योंकि बढ़ा भी कह रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, ठीक है, बाय प्रॉफिट। और उसके बाद टू मैनेजर कमीशन 12,000 दिया, और बाकी प्रॉफिट में कौन से अकाउंट में लेके आ गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और लेके इसको आ गया बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,28,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब करेंगे आगे स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो जो जो आइटम देंगे, तो मुझे सैलरी देनी है ना, टू सैलरी किसको देनी थी, बी को, वो थी आपकी 60,000, वो दे देते हैं टू सैलरी, ठीक है। एनुअल है इसलिए मैंने को 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, टू में ही आता है। ये याद करो क्या क्या में थी, सैलरी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पार्टनर की थी, रिजर्व था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। तो ए की कैपिटल आपको दे रखी है इसमें 5 लाख, और बी की कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दे रखा है 5% है, 6%। तो इधर भी क्या करेंगे, 6% करेंगे, तो 30,000 इसका आ जाएगा, 18,000 इसका आ जाएगा। और कोई पॉइंट देखो आपका नहीं दे रखा है इसमें, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना कोई ड्रॉइंग है। तो इसमें बस आपने सैलरी देनी है, सैलरी दे देंगे, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। अब बाकी टोटल करेंगे इसका, टोटल आपका बन गया 2,28,000। यहाँ भी लेंगे 2,28,000, इसमें से इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट आपका बचेगा 1,20,000, इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर, ए और बी। क्या रेशो दे रखी है इनकी बताओ, थ्री रेशो क्या है, टू, 3:2, 3/5 और 2/5। तो 1,20,000 का 3/5 करेंगे, 72,000 इसका आ जाएगा, और 48,000 इसका आ जाएगा। निकाल के देख लेना, 1,20,000 का 3/5 और 1,20,000 का 2/5, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कौन से अकाउंट आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का, आप देखो बाय बैंक नहीं लिखूंगा, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, ब्रो डाउन। दो क्वेश्चन में देखो मैंने बाय बैंक लिखा था ना, वहाँ बिजनेस स्टार्ट हुआ था, या बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। कितनी कैपिटल दे रखी है, कि तो आपकी 5 लाख दे रखी है, और एक हमें दे रखी है 3 लाख, ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो मैनेजर मैनेजर कमीशन भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना, पार्टनर का तो आता है जो इसमें आता है ना। अब देखो दो आइटम अब याद करो, तो रिजर्व मैंने बताया था, रिजर्व आपका कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। एक मैनेजर कमीशन, ये भी कौन सा अकाउंट में डालना है, पहले प्रॉफिट एंड क्या बनाओगे, लॉस बना के वहाँ डाल के, इसको भी कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना, क्योंकि मैनेजर कमीशन आपको याद है प्लस में भी हम क्या करते थे, एक बार तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट में डालते थे, दूसरी वो लायबिलिटी बनती थी, लायबिलिटी में शो करते थे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, ये लायबिलिटी होती है, क्या होती है दूसरी बार, लायबिलिटी। हाँ, आप सैलरी डालेंगे, बाय सैलरी, तो सैलरी बी की थी, बी में डालना कितना, बी की सैलरी थी 60,000, ये सैलरी डाल दी, ठीक है। सैलरी के बाद फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, 30,000 और 18,000, ठीक है।
उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ना वो आपने लिखना, कितना कितना प्रॉफिट बनता है, 72,000 तो एक था और 48,000 एक प्रॉफिट था आपका। बस इसके बाद टोटल कर देंगे इसका। कोई ड्राइंग वगैरह नहीं है, कोई इंटरनेशनल ड्राइंग वगैरह नहीं है, बस टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्या आएगा कैरी डाउन। तो टोटल करते हैं, टोटल हमारा बन जाता है इसका जो करेंगे ना, ये हमारा आ जाता है 6,02,000। तो 6,02,000, इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 4,26,000। ये लिख देंगे 6,02,000 और दूसरा आपका आ गया 4,26,000। यहाँ भी ले लेंगे 6,02,000 और 4,26,000। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। बताओ पहले सबको, सबसे पहले दोबारा बताना प्रॉफिट एंड लॉस मैंने क्यों बनाया, जब मैनेजर को क्या देना हो कमीशन। और भी दो तीन बताऊंगा जिसके अंदर पॉइंट और भी आते हैं जिसके लिए बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट धीरे धीरे बताता जाऊंगा। एक तो मैनेजर कमीशन याद कर लेंगे अब तो, ठीक है। सैलरी क्यों ऐड करी इसके अंदर, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें गिवन था ना वहाँ लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद, यानी सैलरी इसमें से माइनस थी। जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं ना कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ भी आफ्टर बिफोर कर लो, क्या चीज़ आफ्टर दी सैलरी, सैलरी को पहले ऐड कर दी। लेकिन जब एक्साइज का क्वेश्चन करोगे फिर बता रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं ऐड करना है, वहाँ तो सीधा प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाकी प्रॉफिट आपका इस अकाउंट में ट्रांसफर आ गया। फिर इंटरनेशनल सैलरी दे दिया आपने, किसको देनी थी बी को, फिर इंटरनेशनल कैपिटल दे दिया जिसको भी देना था, किस किस को देना था ए और बी को, सीधा इंटरेस्ट निकाल दो। उसके बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ बाय बैंक क्यों नहीं आया कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसमें बिजनेस स्टार्ट नहीं है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। फिर सैलरी दे देंगे, इंटरनेशनल कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन है, टू बैलेंस सी डी। एंट्री बनानी आ गई ना, एंट्री बीच में फिर पूछूंगा आपसे एंट्री कैसे बनती है। सैलरी की एंट्री बताओ क्या बनेगी, पहले क्योंकि सैलरी यहाँ एक सैलरी यहाँ है ना, पहले यहाँ से बनाना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इंटरनेशनल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरनेशनल कैपिटल, इकट्ठा अमाउंट टोटल इकट्ठा शो करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री एक ही रहती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये था। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन आपका है जो करा रहा हूँ पहले मैं, तो क्वेश्चन ना 13 करना है पहले। दोबारा मैंने कौन से क्वेश्चन कराए, एक तो 6 करा दिया आपको आज, एक आपका 7th हो गया, और लास्ट जो करा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन होगा 13। 13 क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट देंगे तो क्या कह रहा है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ 13 क्वेश्चन में आपका ये रहा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है मनीष और गिरीश थे, प्रोवाइड दैट प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। रेशो क्लियर होगी, ये दिख ली रेशो, देखो मनीष और गिरीश है, क्या रेशो है 1:1, ये रेशो, ठीक है। अब उसके बाद आगे मनीष को सैलरी देनी है 400 पर मंथ, ठीक है। तो पर मंथ है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पर एनम होता फिर नहीं करना। अब गिरीश जो सेल डिपार्टमेंट देखेगा उसको कमीशन देनी है। अब ये पार्टनर की कमीशन है, ध्यान रखना प्रॉफिट के ऊपर देनी है, और सैलरी घटाने के बाद कितनी कमीशन है 10%। इंडस्ट्रियल कैपिटल कितना लगाना है 7% लगाना है। इंडस्ट्रियल ड्राइंग कितना लगाना है 5% लगाना है। और ये इससे कैपिटल दे रखी है ना, कैपिटल कितनी कितनी है 1,80,000। और एनुअल ड्राइंग दे रखी है 16,000 एंड 14,000। और प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो कोई आफ्टर कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट है सीधा, कितना प्रॉफिट दे रखा है 40,000। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हम कहाँ लेंगे बाय में, पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे, रेशो तो पता लगी इक्वली है। सबसे पहले आपने सैलरी देनी है, सैलरी देनी है आपने किसको, मनीष को। तो मनीष लिख के 400 पर मंथ है, पर मंथ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 400 मल्टीप्लाई 12 यानी 4800, ये आपकी सैलरी होगी। क्लियर हो गया सैलरी के बारे में। अब कमीशन देनी है, कमीशन किसको देनी है गिरीश को। कमीशन के बारे में उसने कहा है कि जो कमीशन देनी है ना गिरीश को, कहता है प्रॉफिट पे देनी है। जब प्रॉफिट कितना था 40,000, और उसमें से सैलरी माइनस करनी है। तो सैलरी माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा 40,000 में से हम लेस करेंगे 4800, तो 35200, इसके ऊपर आपने कमीशन निकालनी है 10%, 3520। तो 3520 आपकी कमीशन बनेगी, जो देनी है किसको देनी है गिरीश को। देखो पॉइंट देखो दे रखा ना, गिरीश जो सेल डिपार्टमेंट देखेगा उसको हमने कमीशन देनी है इक्वल टू 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर लोइंग सैलरी। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10% देना है, किसको कमीशन देना है गिरीश को। तो इसलिए गिरीश को, एक तो कोई पार्टनर मैनेजर वगैरह नहीं है, तो ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस बना दो इसके लिए, पार्टनर की कमीशन एप्रोप्रिएशन में ही आएगी। और फॉर्मेट में आपके पास है, तो बस निकालनी कैसे है 40,000 में से पहले 4800 माइनस कर देना, बाकी बचेगा इसका 10% कर देना, 3520 यहाँ कमीशन दे देना। उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल लगाना है, ये आपके सामने आ गया, कितना लगाना है 7%।
कैपिटल आपको नीचे दे रखी है, कैपिटल उसकी कितनी है 1 लाख है, उसकी कैपिटल कितनी 80,000 है, तो 1 लाख का 7% 7,000 हो जाएगा, उसका 5600 हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। इंटरेस्ट ड्राइंग आपको पता है बाय में आता है, एक ही आइटम बाय में बताई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग पे निकालना है, ड्राइंग जैसे दे रखी है एनुअल ड्राइंग दे रखी है 16,000 एंड 14,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट ध्यान रखना, इस बार जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है ना वो पर एनम नहीं है, खाली 5% लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर 5% पर एनम होता तो इसमें जब ड्राइंग लेते हैं ना, ड्राइंग के साथ 6/12 होता है, 6 मंथ का लेते हैं, लेकिन अब इसमें देखो पर एनम है ही नहीं, ओनली 5% है, पी ए इसमें नहीं है। तो आपने क्या करना है, सीधा जो ड्राइंग दे रखी होगी इसका सीधा 5/100 कर देना, उसमें 6/12 नहीं करोगे अब आप 6। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस पॉइंट को भूलना मत। तो 800 आएगा, 700 आएगा, टोटल कितना बना 1500 आएगा। अब तो 6/12 क्यों नहीं किया, क्योंकि ड्राइंग की रेट के आगे पर एनम नहीं है, पी ए नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं है। अगर पर एनम होता, टाइम ना दिया होता, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग में कितने मंथ का करते हैं 6 मंथ का करते हैं, इसमें ध्यान रखना। अब 6 मंथ का नहीं होगा, सीधा बस ये पूरा लग जाएगा आपका। तो 1500 इंटरेस्ट ड्राइंग बन गया। आप टोटल करेंगे बस, और कोई पॉइंट नहीं है, 41,500, यहाँ भी 41,500, फिर इसमें से हम इसको लेस करेंगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा ना वो बचेगा 20,580। ये ऐड करके ये सारा इसमें से लेस करके, उसके बाद जो बचेगा रेशो क्या दे रखी बताओ, 1:1 में आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कमीशन समझ में आया कैसे निकाली, आपको भी बिल्कुल ऐसे करना, पहले सैलरी देना, उसमें जो कमीशन देने में कहा हुआ कि सैलरी घटानी है, तो सैलरी घटा के फिर कमीशन दे देना, फिर इंटरेस्ट कैपिटल लगा देना, फिर इंटरेस्ट ड्राइंग इधर आ जाएगी। 6/12 क्यों नहीं हुआ पता लग गया ना, क्योंकि इसमें पर एनम रेट नहीं है, खाली 5% ही दे रखा है, बस 500 पूरे फुल ईयर का निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं अब, तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कौन सा कराया आपको 6 कराया है, एक तो 6 कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक आप करना कौन सा 7, और एक कौन सा करना है 13। 3 क्वेश्चन आप करोगे मेरे पास, तो फिर भेजोगे जैसे कल आपने भेजे थे, लेकिन काफ़ी ने कुछ ने भेजे नहीं है। तो काम कर लो, शुरू कर दो, चैप्टर अब शुरू है आपका, स्टार्टिंग हुई है, तो स्टार्टिंग से चैप्टर को पकड़ लोगे, नहीं तो चैप्टर दूर होता जाएगा, फिर प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता इस चैप्टर का। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे और 13 करोगे। ठीक है, ओके।